नमस्कार दोस्तों, सुख की कुंजी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शांति और मधुरता ये जीवन में कैसे प्राप्त किए जाए इसके बारे में। हमारी आज की बात शुरुआत करें उससे पहले आज का सुवाक्य। दलाई लामा जी ने कहा है कि आनंद ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। तो आइए इसी सुवाक्य के साथ हम अपनी कहानी में प्रवेश करते हैं। आज की कहानी महाराज एकनाथ जी के जीवन की कहानी है। महाराज एकनाथ जी के पास एक दिन एक आदमी आया और उनके चरणों में उन्होंने प्रार्थना की कि मैं देखता हूँ एकनाथ जी महाराज कि आपका जीवन बहुत ही शांत और मधुर है, पर मैं अपने जीवन में जब देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरा जीवन अशांत है और कटुता से भरा हुआ है। एकनाथ जी मन मन हंसते हुए उसकी आंखों में यूं देख रहे थे मानो उसके मन में चली हुई सारी बातों को पढ़ रहे हों। एकनाथ जी ने कहा, बेटा एक बात कहनी है, थोड़ी गंभीर है, थोड़ी कष्टदायक और दुखदायक है, सुन पाओगे? उस आदमी ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, हाँ महाराज बोलिए ना। उसने कहा, नहीं छोड़ दो, जाने दो, तुम विश्वास नहीं करोगे। बोलेंगे, महाराज एकनाथ जी आप पे विश्वास कैसे ना करें हम? आप पे नहीं विश्वास करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? बताइए ना महाराज, क्या बात है? तो एकनाथ जी ने कहा कि थोड़ी गंभीर बात है बेटा, थोड़ा संभल जाना पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं होगी? तो उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप बताइए तो। तब फिर एकनाथ जी महाराज ने कहा कि आज ही मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने मुझे कहा कि एक आदमी की मृत्यु है 8 से 8वें दिन को। तुम्हें एक काम करना है, जाकर उस आदमी को बताना है कि उसकी मृत्यु आज से 8वें दिन है। ये बुरा समाचार तुम्हें उस तक पहुंचाना है। तब आगे एकनाथ जी ने कहा, मैं ये सोच ही रहा था कि तुम तक ये समाचार मैं कैसे पहुंचाऊं, तभी तुम आ गए, क्योंकि जिस आदमी को समाचार देना था मृत्यु का वो तुम ही हो, यानी तुम्हारी ही मृत्यु आज से 8वें दिन को है। उस आदमी पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वो कुछ बोल नहीं पाया, वहाँ से चले गया। जाकर उसने अपने जीवन में जिन लोगों से उसने झगड़ा किया हुआ था, जिस लोगों से उसकी कटुता थी, उन सभी से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया अब जीवन में 8 ही दिन बचे हैं। महाराज एकनाथ तो झूठ बोलेंगे नहीं और उनकी वाणी झूठ हो भी नहीं सकती। फिर उसने जीवन में जितना भी धन कमाया था उस सबको गरीबों में बांट दिया और धर्म, ध्यान, आध्यात्म की तरफ उसकी प्रवृत्तियों को लगा दिया। ऐसा करते करते सिर्फ 4 ही दिन हुए होंगे दोस्तों, उसका जीवन एकदम शांत और मधुर हो गया। जब ऐसा करते करते 8 दिन हो गए तो एकनाथ जी के पास वो मनुष्य फिर आया और उसने पूछा, हे एकनाथ जी महाराज अब बताइए मेरी मृत्यु को और कितना समय बाकी रह गया है? तब एकनाथ जी ने हंसते हुए कहा, मैं ये बताऊं उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे ये जीवन के जो 8 दिन थे पिछले वो कैसे गए? तब उसने कबूल करते हुए कहा कि महाराज मेरे जीवन के जो ये पिछले 8 दिन है वो सबसे मधुर और सबसे शांत गए और मैंने जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लिया है। तब एकनाथ जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा तुमने ऐसा करके अपनी मृत्यु को बहुत पीछे ढकेल दिया है और ये करते करते तुम जो मेरे पास पहले प्रश्न लेके आए थे उसका जवाब भी तुम्हें मिल गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब उस आदमी की समझ में सब कुछ आ गया कि एकनाथ जी ने उस पर कृपा करके उसको उपदेश देने के लिए ये सारी चीज़ की थी, उसके सवाल का जवाब देने के लिए उसको ये सारा चीज़ करवाई थी। उसको कह के बताने की बजाय करके बताने के लिए एकनाथ जी ने ये सारी रचना की हुई थी। तो ऐसे ही दोस्तों हमें भी ये कहानी से सीखना चाहिए कि जीवन में अगर हमें सच में मधुरता और शांति प्राप्त करनी है तो त्याग करना की भावना रखनी चाहिए, धर्म आध्यात्म से जुड़ना चाहिए और जितना हो सके उतना कटुता से बचना चाहिए। वही हमारे जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद लेके आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है
त्यागात शांते, मतलब किसी को देने में, किसी वस्तु का त्याग करने में ही सच्ची शांति छुपी हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों इस कहानी में, इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में आपको सुख की कुंजी में। नमस्कार। ऐसी ही प्यारी और सुंदर सुख की कुंजियों की कहानियाँ और सदुपदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।